बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मीर आबिद जान है और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स। हमारा यहाँ यूनिट है मेल इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी जिन मरीज़ों को बेऔलादी हो या उनमें मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल हो, वो इस यूनिट में उसका इलाज किया जाता है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील बेसिकली होता क्या है कि जो खसिए हैं, जो टेस्टीज़ हैं, अंडे हैं, उनमें जो गंदा खून वापस ले जाने की रगें होती है, टेस्टिकुलर वेंस, वो सूज जाती है, वो खुल जाती है। तो उसकी वजह से गंदा खून टेस्टिस के बाहर जो है वो गंदा खून जमा होता जाता है। उसकी वजह से फिर उसके जो स्पर्म होते हैं, जो जरसूमे होते हैं बच्चे पैदा करने के, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। बाज़ केसेस में तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बेऔलादी की एक बहुत बड़ी वजह है मर्द हज़रात में। तो फिर इसके जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उन्होंने 10-10, 12-12, 15-15 साल तक इलाज किया होता है, और अक्सर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें हम सीमेन एनालिसिस करते हैं और स्पर्म्स की जो तादाद होती है वो बतदरीज कम होती जाती है। इवन यहाँ तक पहुँच जाती है कि उनको एजोस्पर्मिया हो जाता है, बिल्कुल स्पर्म उनमें ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन किसी ने उनकी टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड नहीं की होती। ठीक है, तो इस वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, बांझपन दो किस्म की होती है। एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है जिनमें सिरे से हमल हुआ ही ना हो, मतलब कोई प्रेगनेंसी, कोई हमल नहीं हुआ हो बिल्कुल। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो होती है जिसमें शादीशुदा हजरात के 1 या 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बच्चे पैदा नहीं होते। तो जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है उनमें तकरीबन 30 से 40% लोगों में वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी काज करती है। और जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है उनमें ये वेरिकोसील की वजह से तकरीबन 50 से 80% लोगों में ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी काज करती है, ये वेरिकोसील। तो वेरिकोसील की वजह से प्राइमरी इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी के चांसेस 30 से 40% है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के चांसेस 50 से 80% है। अच्छा, फिर आ जाते हैं इसके इलाज। मतलब इसका इलाज है सर्जरी के ज़रिए ये ठीक हो सकते हैं, मेडिसिन से ये ठीक नहीं हो सकते। और सर्जरी फिर 4-5 किस्म की है, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी है। माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं और उसमें जो ख़राब रगें होती हैं, जो डायलेटेड वेंस होती हैं, ख्वाह वो छोटे हो या बड़े, वो सारे हम निकाल लेते हैं। ख्वाह वो बाल जितने बारीक ही क्यों ना हो या इससे भी बारीक हो, तो उसको हम काट देते हैं। और जो कीमती रगें होती है, जो आर्टरीज जिसे कहते हैं, जो साफ़ खून और ऑक्सीजन लाती है, खुराक लाती है टेस्टिस के लिए, उनको हम बचा लेते हैं। तो इसका जो इलाज है वो माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी है। और इस सर्जरी के बाद तकरीबन 70% लोगों में जो स्पर्म होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और 50% लोगों में प्रेगनेंसी हो जाती है। तो मेरा तो अपने पेशेंट से यही एडवाइस है जिनको इनफर्टिलिटी है कि वो एज अ कपल आए और वो ट्रीटमेंट करें। बाज़ औक़ात मर्दों में मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं होते, बाज़ औक़ात फीमेल्स में, ख़वातीन में, बाज़ औक़ात दोनों में हो जाती हैं, मसाइल दोनों में होते हैं 40% केसेस में। और 25% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी बांझपन के शिकार होते हैं वो। तो उसके लिए फिर हम और तरीके अपनाते हैं, IUI, IVF, एक्सी। जब भी आपने इलाज करना हो तो मियाँ और बीवी दोनों डॉक्टर के पास जाएं और उन दोनों के टेस्ट होने चाहिए।